हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल MTA GK क्यूज। और आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं रीजनिंग के पार्ट 44। यदि आप लोग इससे पहले के पार्ट नहीं देखें तो आप लोग उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर उन्हीं क्वेश्चन का सिलेक्ट करता हूँ जो काफ़ी बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है और आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है। ये जितना भी क्वेश्चन है सभी के सभी नए पैटर्न पर आधारित प्रश्न है। यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, 2:12 PM पर घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच का कोण कितना डिग्री होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको एंगल बराबर फार्मूला होता है, तो ये आपको याद रखना है। 30h - 11/2m ये मोड में होता है। मोड करने का मतलब अगर माइनस में भी आएगा तो वो आपका आंसर प्लस में हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब होता है घंटा, एच का मतलब घंटा और एम का मतलब होता है मिनट। अब यहाँ पर ये 30 का 30 रहेगा इंटू आवर आपको दिया हुआ 2 घंटा यानी 2:- 11/2 मिनट आपको दिया हुआ है 12। तो वीडियो को हमेशा शुरू से एंड तक देखिएगा बिना स्किप किए हुए। 30 में 2 से गुना करेंगे 30 दूनी 60 हो जाएगा, -2 से गुना करेंगे तो 6, 6 में 11 से गुना करेंगे तो 66 और 66 में से 6 जाएगा। 66 में से अगर 60 जाएगा तो कितना आएगा 6 डिग्री, यानी हमारा आंसर कितना आ गया 6 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। तो ये फार्मूला जो मैंने आपको लिखाया है इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। ये घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच का एंगल निकालने का फार्मूला होता है। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, घड़ी में 3:52 PM पर घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच में बने दो कोणों में से छोटा कोण वाला आपको निकालना है, ठीक है। तो अभी मैंने आपको बताया है कि एंगल निकालने का फार्मूला होता है 30h - 11/2m। ये फार्मूला होता है मोड में, यानी अगर आंसर माइनस में भी आएगा तो आपको प्लस में लेना है। 3 घंटा है तो 30 में 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, -11/2 मिनट मेरा कितना है 52 है। तो 2 से काटेंगे तो ये 26 बार में आ जाएगा। ये 90 का 90 रहेगा, -26 में 11 से गुना करेंगे ये 286 हो जाएगा। अब जो बड़ा होता है उसी में से माइनस करेंगे, 286 में से 90 माइनस करेंगे ये 6 हो जाएगा। 18 में से 9 गया 9 और ये 1 हो जाएगा, यानी कितना हो गया मेरा 196 डिग्री हो गया। यहाँ पर आपको पूछ रहा है छोटा कोण, कौन सा पूछ रहा है छोटा कोण। तो जब भी आपका एंगल अगर आपका एंगल करने का मतलब 180 डिग्री से बड़ा आ जाएगा तो हम फाइनली लास्ट में 360 में से माइनस करेंगे, क्योंकि हमको आया है 196 डिग्री जो कि 180 डिग्री से बड़ा है। तो हम फाइनली 196 यहाँ पर घटा देंगे। तो यहाँ पर ये 4 हो जाएगा और ये हो जाएगा 15 में से 9 जाएगा 6, 2 में से 1 गया 1, यानी 164 डिग्री हमारा आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर सी हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। तो वीडियो को शुरू से एंड तक बिना स्किप किए हुए यदि आप देखते हैं तो सारा कॉन्सेप्ट आप आसानी से समझ जाइएगा। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, उपरोक्त आकृति में कितनी आयत है। जब आपको सिंपल सा अगर पूछ दिया जाए कि इसमें कितनी आयत है तो आयत निकालने का मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूँ। आयत मतलब कि आपको ये सिंपल सा इस प्रकार से अगर आयत दिया हुआ है बॉक्स वाले तो आप कैसे बनाइएगा। तो एक बार आपको ऐसे हॉरिजॉन्टल काउंटिंग करना, एक बार आपको वर्टिकल काउंटिंग करना। ये 1 2 3 4 इधर से गिनेंगे 1 2 3 4। अब क्या करना ये सबको जोड़ देना, 4 3 7 2 9 1 10। नीचे भी गिनेंगे 4 3 7 2 10, यानी इधर जोड़ने पे हमको 10 आया, इधर भी जोड़ने पे हमको कितना आया 10। फिर ये 10 में 10 से गुना करेंगे, 10 में 10 से क्या करेंगे गुना करेंगे तो हमारा आ जाएगा 100। तो एक बार हॉरिजॉन्टल जोड़ देंगे, एक बार वर्टिकल जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद जो आएगा उसमें हम सीधा मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा आ गया 100
ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। तो मैं बढ़ता हूं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, निम्न आकृति में कितनी आयत हैं। इसमें आपको पिछले प्रश्न की तरह नहीं दिया, इसमें छोटा बड़ा सब दिया हुआ आयत, क्योंकि यहाँ पर सिंपल सा बॉक्स नहीं बना हुआ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें जो भी छोटा छोटा आयत बना उसको हम गिन लेंगे। ये 1 हो गया, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी छोटा छोटा वाला कितना हमको मिल गया, 8 हमको मिल गया। अब हम क्या करेंगे, बड़ा बड़ा से गिनेंगे। तो सबसे बड़ा हमारा एक ये आ जाएगा, 8 1 9, 9 1 10, 10 1 11, 11 1 12, 12 हो गया। उसके बाद 12 1 13, 13 1 14, 14 1 15, 15 1 16। तो टोटल अभी मेरे पास कितना हो गया, टोटल अभी मेरे पास 16 हो गया। उसके बाद यहाँ से गिनेंगे 16 1 17, फिर यहाँ से मिला देंगे 17 1 18, 18 1 19, 19 1 20 1, ये फाइनली 21। टोटल मेरे पास 21 आयत है। इसमें ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन सा उपरोक्त शब्द चित्र का जल प्रतिबिंब होगा। अब देखिए जल प्रतिबिंब का कॉन्सेप्ट क्या होता है। जल प्रतिबिंब में क्या होता है कि ऊपर वाले वस्तु जो है, अगर डायग्राम इस तरह से बना हुआ तो इसका इमेज नीचे हो जाएगा, यानी अगर हमारा इस प्रकार से बना हुआ तो इसका जल प्रतिबिंब हमारा नीचे हो जाएगा। ठीक है, जल प्रतिबिंब में ऊपर और नीचे बदलता है, दाएं बाएं नहीं बदलता। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये जो डी हमारा है, ये अगर डी का अगर जल प्रतिबिंब देखा जाए तो जल प्रतिबिंब सेम का सेम ही आना चाहिए। ये तो उल्टा कर दिया तो ये तो होगा नहीं। ये तीनों अभी तक डी सही है। अगर ये भी हमारा इस प्रकार से बना हुआ तो इसका जल प्रतिबिंब इस प्रकार से बनेगा, यानी ये दोनों में है, लेकिन ये वाला तो होगा नहीं। उसके बाद डी है तो डी का प्रतिबिंब अगर निकालेंगे जल प्रतिबिंब डी का, तो डी का डी सेम आएगा। ठीक है, ये भी डी सही है। अगर ये हमारा सी है तो इसका जल प्रतिबिंब मेरा सी हो जाएगा, ये पलटेगा नहीं, यानी ये गलत है। ये हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, यदि दर्पण का एमएन रेखा पर रखा जाता है तो दी गई आकृति का दर्पण प्रतिबिंब। अब हमको दर्पण प्रतिबिंब का कॉन्सेप्ट क्या होता है, यहाँ हम बता रहे हैं दर्पण का। किसका, दर्पण में क्या होता है कि राइट वाले वस्तु जो है वो लेफ्ट में चली जाएगी और लेफ्ट वाले वस्तु कहाँ चली जाएगी, राइट में। इसमें ऊपर नीचे नहीं बदलता है। अब जैसे हमारा ई दिया हुआ है, ई है, जिसका अगर हम बनाएंगे दर्पण प्रतिबिंब तो ये हमारा इस प्रकार से बनेगा। तो ये तो होगा नहीं, ये सेम का सेम है, ये ऊपर नीचे नहीं होगा, ये वाला हमारा सही है। बॉक्स नंबर सी, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें आपको एक सीरीज दिया हुआ है, श्रृंखला दिया हुआ। तो पूछ रहा है कि बाईं ओर से 15वें पद के दाईं ओर से छठा पद क्या होगा। तो इसमें मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ, इसलिए ध्यान से देखिएगा। जब आपको एल दिया रहेगा तो आपको माइनस करना है। जब आपको आर दिया हुआ है तो भी माइनस करना है, लेकिन जब आपको आर और लेफ्ट दिया हुआ है तो प्लस करेंगे। यानी सिंपल सा कॉन्सेप्ट हुआ कि दोनों सेम रहेगा तो माइनस करेंगे, लेकिन दोनों डिफरेंट रहेगा तो क्या करेंगे, प्लस करेंगे। लेकिन जब भी हम रिजल्ट देखेंगे तो रिजल्ट हमेशा पहले स्थान वाले पे करेंगे, रिजल्ट हमेशा पहले स्थान पे करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमको बोला है कि बाईं ओर से 15 के दाईं ओर से 16। ठीक है, दाईं ओर से 6 है, तो यहाँ पर दोनों डिफरेंट है तो क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे, जोड़ेंगे। और रिजल्ट हमेशा पहले वाले पे, तो पहला वाला एल है, अब दोनों को जोड़ेंगे, 15 6 21। बाईं ओर से हमको इस प्रकार से 21वां नंबर पे काउंटिंग करना है, कौन सा आएगा। तो गिन लेते हैं, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21। 21 यानी 8वां नंबर पर आ गया। 8 है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, ये भी सेम पिछले प्रश्न की तरह है, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा इस बार। यदि उपयुक्त श्रृंखला के पहले आधे भाग को उल्टा कर दिया जाए तो दाएं से 18वें पद के दाएं 15वां पद क्या होगा। अब यहाँ पर दोनों सेम है तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। क्या करेंगे, माइनस करेंगे और रिजल्ट हमेशा पहले वाले पे, तो रिजल्ट कितना आ जाएगा, 3 आएगा। यानी हमको दाएं तरफ से काउंटिंग करना है, ठीक है। तो पहले हाफ को हमको क्या कर देना, पलट देना। यानी इसके बीच में मान लो कि यहाँ पर बीच में आ रहा है तो इसको हमको पलट देंगे, ठीक है। इसको क्या करेंगे, पलट देंगे। लेकिन हमको दाएं तरफ से तीसरा 1, 2, 3, तो तीसरा पे क्यों आ गया, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, एक कक्षा में 60% बच्चों को गणित पसंद है, 45% को विज्ञान और 25% को गणित और विज्ञान दोनों पसंद है। ऐसे कितने प्रतिशत बच्चे हैं जिन्हें कम से कम एक विषय पसंद है, कम से कम एक विषय पसंद है। तो यहाँ पर देखिए, आपको मैं वेन डायग्राम के माध्यम से बता रहा हूँ। तो मैं आप लोगों को वेन डायग्राम के माध्यम से बताने वाला। 60% बच्चों को गणित यानी एम फॉर मैथ हो गया, तो मैथ कितना है, 60% है। उसके बाद 45% को विज्ञान यानी एस फॉर साइंस, ये कितना है, 45% है, ठीक है। उसके बाद बोला है कि 25% को गणित और विज्ञान दोनों, तो ये वाला हो जाता है दोनों के लिए, तो ये 25% हो गया। अब हमको केवल अगर मैथ निकालना हो, केवल मैथ चाहिए, तो ये 60 में से 25 घटा देंगे तो हमको आ जाएगा 35। और अगर हमको केवल साइंस चाहिए तो ये 45 में से 25 घटाएंगे तो 20 आ गया। तो क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, ऐसे कितने बच्चे हैं जिन्हें कम से कम एक विषय पसंद होना चाहिए, कम से कम एक विषय। तो कम से कम मतलब ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा और ये भी आ जाएगा। कम से कम का मतलब एक हमेशा रहना चाहिए, बाकी जितना खेले। तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो 45, 45 और 35, 45 से 5, 45 से 5 50, 50 से 30 80, कितना हो गया, 80% हो गया। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, नीचे दिए गए चित्र में समुच्चय यू समावेशी समुच्चय है और समुच्चय एल, एम और एन क्रमशः इतिहास, भूगोल और भाषा पढ़ने वाले छात्रों को दर्शाते हैं। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा क्या बोला है, एल जो है वो किसको, हिस्ट्री को। उसके बाद एम है, एम जो है वो भूगोल यानी जियोग्राफी को। और बच गया एन जो है वो भाषा यानी लैंग्वेज को, ठीक है, बी फॉर भाषा। और यू जो है वो समावेशी पूरा का पूरा हो गया। तो पूछ रहा है क्वेश्चन क्या, छात्रों की कुल संख्या कितनी है जो भाषा और भूगोल पढ़ रहे हैं लेकिन इतिहास नहीं पढ़ रहे। मतलब कि हमको ये इतिहास हमको नहीं चाहिए, एल फॉर मतलब कि एल वाला हमको इतिहास है तो एल हमको नहीं चाहिए, तो ये हमारा एल है। तो एल वाला पार्ट को हम पूरा का पूरा काट देंगे, हमको तो ये नहीं चाहिए, हमको चाहिए एम और एन। तो एम और एन में कॉमन 9 है, तो 9 हमारा राइट आंसर है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, ये आपको वेन डायग्राम के माध्यम से बताना है इसमें कौन सा वेन डायग्राम इसका सही है। तो कपड़ा है, शर्ट है, ताला है। तो जितना भी शर्ट होगा वो किसके अंदर आएगा, वो कपड़ा के अंदर आएगा। लेकिन कपड़ा और शर्ट जो है वो ताला से अलग हो जाएगा। तो इस प्रकार का डायग्राम बनेगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, सेम उसी प्रकार से इंडोर खेल है, चेस है, कैरम है। तो चेस जो है वो कैरम से बिल्कुल अलग है, लेकिन दोनों क्या है, गेम कहाँ खेलते, दोनों घर से बाहर या अंदर, अंदर खेलते, यानी दोनों इंडोर के अंदर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 13,
इसमें आपको कथन और निष्कर्ष दिया हुआ है। इस प्रकार के क्वेश्चन को आपको क्या करना है, वेन डायग्राम के माध्यम से सॉल्व करना है। तो वेन डायग्राम जो होता है उसमें 3 कॉन्सेप्ट होता है, तो उसमें पहले आपको तीनों कॉन्सेप्ट को समझना होगा। पहला कॉन्सेप्ट क्या होता है, सभी वाले, जैसे बोलता है कि सभी लड़के काले हैं, सभी आम खट्टे हैं। तो सभी का मतलब एक छोटा सा सर्किल बड़े सर्किल के अंदर आ जाता है, मतलब कि इस प्रकार का बन गया, इसका मतलब ये सभी वाला ये हो गया। ठीक है। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, दूसरा कॉन्सेप्ट है कुछ कुछ वाला। कुछ कुछ करने का मतलब कुछ लड़का काले हैं तो ये हमारा एक दूसरे को चैन की तरह काटते रहेगा। तीसरा कॉन्सेप्ट क्या है, कोई नहीं। तीसरा कॉन्सेप्ट है कोई नहीं। ठीक है। इसमें क्या होता है कि कोई भी सर्किल एक दूसरे को टच नहीं करेगा, ये हो गया कोई नहीं। तो उम्मीद करते हैं आप लोग सारा कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। तो मैं क्वेश्चन को अब सोल्व करता हूं। तो अब मैं क्वेश्चन को सॉल्व करने वाला हूं वेन डायग्राम के माध्यम से। इसमें बोला है कि सभी कालीन लाल है, तो सभी कालीन लाल है, तो जिसके साथ सभी लगा रहता है वो अंदर रहता है। ठीक है। जिसके साथ सभी वर्ड लगा हुआ है वो छोटा हो जाता है, तो सभी कालीन है जो क्या है, लाल है। उसके बाद बोला है सभी कालीन आमतौर पर ऊनी नहीं है, यानी ऊनी नहीं है, इसका मतलब कि ऊनी यहाँ पर हो गया। आगे कुछ ऊनी नरम होते हैं, तो ऊनी नरम होते हैं, कुछ वाला ऐसे बन गया। अब पढ़ते हैं निष्कर्ष। कोई कालीन नरम नहीं है, कालीन यहाँ है, नरम नहीं है, बिल्कुल सही है। दूसरा है कुछ कालीन ऊनी हो सकते हैं, कालीन यहाँ है, ऊनी यहाँ है, तो नहीं हो सकता, बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा सही, केवल एक पालन, यानी ऑप्शन नंबर डी। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, इसमें भी आपको वेन डायग्राम के माध्यम से सॉल्व करना है। तो पहले आप लोग खुद से कोशिश कीजिए और अपना आंसर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर भेजिएगा। यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, क्योंकि जब भी कोई मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। और वीडियो को हमेशा शुरू से लास्ट तक देखिएगा बिना स्किप किए हुए। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, कोई धातु लाल नहीं है। तो कोई नहीं वाला में क्या होता है, दोनों अलग हो जाएगा। ये D4 धातु, L4 लाल। कुछ लाल खतरे हैं, तो कुछ वाला में ऐसे हो जाएगा, कुछ लाल खतरे हैं। निष्कर्ष, कुछ खतरे धातु हैं, तो कुछ का मतलब धातु और खतरा में कोई संबंध है ही नहीं। कुछ का मतलब क्या होता है, दोनों सटा हुआ रहना चाहिए, लेकिन नहीं है, गलत हो गया। कुछ लाल धातु है, लाल यहाँ है, धातु यहाँ है, तो कोई भी नहीं संबंध है, दोनों को दोनों गलत है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, हर सुबह अल्बर्ट उगते सूरज की ओर सवारी शुरू करता है। ये हमारा डायरेक्शन वाले प्रश्न है। तो ये हमारा नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट है और ये ईस्ट है। एक इनिशियल पॉइंट दे देते हैं। इनिशियल पॉइंट हो गया, हर सुबह अल्बर्ट उगते सूरज की ओर सवारी शुरू करता है। उगते सूरज, तो सूरज किधर उगता है, पूरब की ओर उगता है, यानी वह 2 किलोमीटर की सवारी करता है, मतलब कि 2 किलोमीटर की सवारी करता। उसके बाद बाईं ओर मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है, 4 किलोमीटर चलता है। उसके बाद वह अपने दाहिने ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है। तो बाईं ओर मुड़ा और 3 किलोमीटर तक चलता रहता है। अंत में वो अपने बाईं ओर जाता है और 8 किलोमीटर जाता है। बाईं ओर ऊपर हो गया, ये 8 किलोमीटर जाता है और कार्यालय तक पहुँच जाता है। अपने घर से हवाई मार्ग द्वारा उसका कार्यालय कितना दूर है। अपने घर से मतलब यहाँ पर ही है, अभी यहाँ पर है, तो टोटल कितना दूरी है, तो हम इसको यहाँ से ऐसे मिला देते हैं। इसको नीचे से ऐसे करके मिला देंगे तो ये हमको बन जाएगा, कौन सा बनेगा, समकोण त्रिभुज बनेगा। तो यहाँ से यहाँ दूरी था 2 किलोमीटर, यहाँ से दूरी है कितना, 3 किलोमीटर। तो टोटल हो जाएगा मेरा कितना, टोटल हो जाएगा 5 किलोमीटर। और उसके बाद यहाँ से यहाँ कितना दूरी है, ये है 4 और ये है 8। तो टोटल मिलाएंगे तो बन जाएगा 8 4 12, यानी हमको बना इस प्रकार से डायग्राम।
इस प्रकार से डायग्राम बना, ये हमारा 5 है, ये हमारा 12 है। ठीक है, तो ये हमको दूरी निकालना, तो ये कौन सा त्रिभुज बना हुआ है, ये हमको बना हुआ है समकोण त्रिभुज, तो हमको यानी कर्ण निकालना है। तो याद रखिएगा ये 5 ये 12, तो ये आपका 13 होता है। ठीक है, कैसे आया, 100 मैंने 12 का स्क्वायर होता है 144, 5 का स्क्वायर होता है 25, 5 4 9, 4 2 6 1, और 169 का वर्गमूल होता है 13। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 16, ये भी आपको डायरेक्शन वाले प्रश्न है, तो आप भी कोशिश कीजिए और खुद से बनाने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, गावस्कर अपने घर से निकलता है और सीधे पूरब की ओर चलना शुरू करता है, तो उसका इनिशियल पॉइंट ये है और वो सीधे पूरब की ओर चलना शुरू करता है और 60 मीटर चलने के बाद वह बाएं मुड़ता है और 15 मीटर चलता है, फिर वह बाएं मुड़ता है और 20 मीटर चलता है, तो इसका बाएं इधर होगा, तो ये 20 मीटर की दूरी तक सीधे चलता है। वह आखिरी बार बाएं मुड़ता है, आखिरी बार बाएं मुड़ता है, जिसका बाएं नीचे की ओर होगा, और ये 15 मीटर चलता है। तो अपने घर से कितनी दूरी पर, पहले वो यहाँ पर था, अभी वो यहाँ पर आ गया। ठीक है, बिल्कुल इसी के लाइन पर आ गया है। तो कहने का मतलब यहाँ से यहाँ दूरी है 20 और टोटल है 60 है, तो 60 में से 20 कट जाएगा तो बचेगा 40। कितना बचेगा, 40। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित श्रृंखला का अगला अक्षर क्या होगा। ये सी है, ये डी है, ये एफ है और ये आई है, और यहाँ पर आपको बताना है। तो मैं आप लोगों से हर एक वीडियो में रिक्वेस्ट करता हूँ कि रीजनिंग में यदि आप लोग अल्फ़ाबेट वाले प्रश्न बनाना चाहते हैं आसानी से, तो जितना भी अल्फ़ाबेट होते हैं ए से लेके जेड तक अल्फ़ाबेट के सारे नंबर आपको याद कर लेना है, और साथ में सभी अल्फ़ाबेट के अपोजिट लेटर भी याद कर लेना है, तभी आप लोग अल्फ़ाबेट के प्रश्न को आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो जैसे सी का कोड होता है कितना, सी का कोड होता है 3, डी का कोड होता है 4, एफ का कोड होता है 6, आई का कोड होता है 9। तो यहाँ पर आपको बताना है, तो यहाँ पर ये 3 से 4 हुआ, यानी इसमें 1 ऐड हुआ, ये 6 हुआ तो इसमें 2 ऐड हुआ, यहाँ पर 9 हुआ यानी इस पर 3 ऐड हुआ, तो अबरी कितना ऐड होगा, +4 हो जाएगा। तो 9 4 13, 13 किसका होता है, एम का होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 18, किसी निश्चित कूट भाषा में 123 का मतलब इतना दिया हुआ है और 356 का मतलब इतना दिया हुआ है और 589 का मतलब इतना दिया हुआ है, तो उसी कूट भाषा में भेरी का कोड क्या होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले देखना इसमें कितना लाइन है। टोटल इसमें 3 लाइन है, 1 2 3, टोटल कितने हैं, 3 लाइन है। तो 3 लाइन लिख लेंगे, 1 2 और 1 3, 3 लाइन है तो 3 लाइन लिख लिए। पहला कोड क्या है, 123 है, दूसरा कोड 356 है और तीसरा कोड क्या है, 589 है। ये इतना लिखने के बाद अब सीधे आते हैं प्रश्न पे क्या पूछ रहा है। वो पूछ रहा है भेरी, भेरी का कोड क्या होगा। तो भेरी कहने का मतलब है, तो देखेंगे कि पहला लाइन में हमको भेरी दिया हुआ कि नहीं। तो पहला लाइन में हॉट फिल्टरेड कॉफ़ी, यहाँ पर ही भेरी नहीं मिला, इसका मतलब कि हमको आंसर नहीं होगा। उसके बाद है भेरी हॉट डे, हमको इसमें भेरी नज़र आ गया, मतलब कि मेरा आंसर यहाँ से मिलेगा। उसके बाद है लास्ट वाले में डे एंड नाइट, इसमें भी नहीं है। तो कहने का मतलब है हमारा आंसर जो आएगा यही तीन नंबर में से कोई मेरा एक नंबर आएगा, लेकिन हमको चाहिए इसमें से कोई एक आना चाहिए। अब इसमें से जो जो अगल बगल में मिलेगा काट देंगे, जैसे 5 मिला काट दिए, 3 मिला काट दिए, बचा 6। तो 6 हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 19, कोड भाषा में यदि लक को इतना कोड किया जाता है तो जीरोक्स को उसी कोड में क्या लिखना होगा। ठीक है, जैसे ये LUCK लक का कोड लिखा हुआ है L2U1C3K1,
तो मैंने आप लोगों को बता चुका हूँ कि सारे अल्फ़ाबेट का नंबर याद कर लीजिए। एल का मतलब होता है 12, यू का मतलब होता है 21, सी का कोड होता है 3, के का कोड होता है 11। तो जैसे में ये लिखा हुआ है LUCK, बाकी सब के सब लिखा हुआ है। अब यहाँ पर नंबर लिखा हुआ ये, जैसे ये 12 का, एल का 12 होता है, इसका सिंगल डिजिट यानी इकाई अंक कितना 2 है, तो 2 इसमें लग गया। 21 का इकाई अंक 1 है, 1 लग गया। सी का इकाई अंक 3 है, 3 लग गया। के का इकाई अंक 1 है, तो के लग गया। मतलब कि सभी नंबर के सिर्फ इकाई अंक लग रहा है। तो उसी प्रकार से हमको XEROX, एक्स का कोड कितना होता है, एक्स का होता है 24, ई का कोड होता है 5, आर का कोड होता है 18 और ओ का कोड होता है 15 और एक्स का कोड होता है 24। तो प्रश्न में क्या पूछ रहा है, का अंतिम अंक क्या होगा। अंतिम अंक हमारा यही है, 24 का 4 हो गया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। तो मैं बढ़ता हूं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 20, इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है। यदि आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और यदि आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है, यहाँ पर आपको 1, 2, 6 डॉट 120 उसके बाद 720 है, ठीक है। तो यहाँ पर कैसे आएगा, इसमें ऐड करेंगे तो 1 ऐड किए, यहाँ पर ही 5 हो गए, यानी नंबर बहुत ज़्यादा बढ़। इसका मतलब है कि नंबर सीरीज में क्या होता है, यदि कोई नंबर धीरे धीरे बढ़ रहा है इसका मतलब वहाँ पर ऐड हो रहा है। यदि कोई नंबर धीरे धीरे कम हो रहा है इसका मतलब वहाँ पर ही माइनस हो रहा है। यदि कोई नंबर धीरे धीरे नहीं, एक बार जल्दी बढ़ जा रहा है इसका मतलब वहाँ पर ही मल्टीपल हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर गुना करेंगे कितना से, इसमें 2 से गुना किए, फिर इसमें हम 3 से गुना किए, तो यानी नंबर बढ़ते जा रहा है। 2 से गुना किए, 3 से गुना किए, अब यहाँ पर कितना से करेंगे, 4 से। 4 से गुना करेंगे तो 6 चौके 24, 24 में 5 से गुना करेंगे तो 120 और 6 से गुना करेंगे, यानी सही है मेरा 24 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।